क्या आपने कभी अपनी बिल्ली की आंखों में झांककर सोचा है कि इस आजाद और रहस्यमयी नजर के पीछे आखिर क्या राज दफन है? आज हम समय में एक सफर पर निकलेंगे, एक ऐसे दौर में जहां किले थे, शूरवीर थे और गहरे काले अंधविश्वास थे। ये वो समय था जब आपकी यही प्यारी सी गुड़गुड़ाती बिल्ली शैतान की चेली घोषित की जा सकती थी और उसे जिंदा जलाए जाने की सजा दी जा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ यही बिल्ली किसी कवि साधु की प्रेरणा भी बन सकती थी या किसी शूरवीर के प्रतीक चिन्ह का हिस्सा भी हो सकती थी। ये मध्य युग, मिडिल एजेस में बिल्लियों का एक ऐसा विरोधाभासी और अविश्वसनीय इतिहास है। हम जानेंगे कि कैसे ये जानवर सम्मानित शिकारी से सामूहिक नफरत का शिकार बन गए, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी नफरत की वजह से शायद यूरोप को लाखों जानें गंवानी पड़ी थीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी बिल्ली को कभी भी पहले वाली नजरों से नहीं देखेंगे। आपको क्या लगता है, बिल्लियों में ऐसी क्या खास बात है जो लोगों में इतना गहरा जज्बा जगाती थी, चाहे वो हद से ज्यादा प्यार हो या फिर मौत का खौफ? अपनी पहली सोच अभी कमेंट में लिखें। मध्य युग में शुरू हुए इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट में बिल्लियों को भगवान का दर्जा प्राप्त था। बिल्ली के सिर वाली देवी बास्टेट बास्टेट घर, उर्वरता, फर्टिलिटी और खुशी का प्रतीक थी। किसी बिल्ली को मारना मौत की सजा दिलाता था। प्राचीन रोम, एंशिएंट रोम में बिल्ली आजादी और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। उन्हें अक्सर देवी लिबर्टास लिबर्टास के साथ दर्शाया जाता था। वे चूहों से अन्न भंडार की रक्षा करने वाले एक उपयोगी साथी थे। रोमन सैनिक उन्हें पूरे यूरोप में अपने अभियानों पर साथ ले जाते थे, जिससे उनका फैलाव होता गया। इसलिए जब मध्य युग की शुरुआत हुई, यानी लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में, तब तक यूरोपीय लोग बिल्लियों से भली भांति परिचित हो चुके थे। वे उपयोगी और व्यावहारिक जानवर के रूप में अपनी जगह बना चुकी थीं। वे गांवों, शहरों, मठों और महलों में रहती थीं। अपने मुख्य काम को अंजाम देती थीं, चूहों और गिलहरियों का शिकार करना। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ ही सदियों में यही उपयोगी जीव लोगों की नजरों में एक शैतानी प्राणी बन जाएगा जो सिर्फ आग के लायक है। आखिर गलत क्या हुआ? हमारी यह उलझी हुई और भयानक कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। प्रारंभिक मध्यकाल, जिसे अंधकार युग भी कहा जाता है, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जीवन बहुत कठिन और व्यावहारिक, प्रैक्टिकल था। लोगों के पास जानवरों से जुड़ी जटिल प्रतीकात्मक बातों के लिए समय नहीं था। बिल्ली की कद्र सबसे पहले उसकी उपयोगिता के आधार पर की जाती थी। जरा मध्ययुगीन गांव या शहर की कल्पना कीजिए। स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब थी। कूड़ा कचरा अक्सर सीधे सड़कों पर फेंक दिया जाता था। यह चूहों और अन्य कीटों के पनपने के लिए एकदम सही माहौल था। ये चूहे सिर्फ छोटे मोटे कीट नहीं थे, वे अनाज के कीमती भंडार को नष्ट कर देते थे, जिस पर पूरे समुदाय का जीवन निर्भर था। साल की खराब फसल भी अकाल ला सकती थी, और चूहों का हमला उस थोड़े से अनाज को भी तबाह कर सकता था जो लोगों ने जमा किया था। इस दुनिया में बिल्ली केवल पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि खाद्य सुरक्षा की सच्ची रखवाली थी। यह जीवन के सबसे बड़े खतरे के खिलाफ एक जैविक हथियार थी। उस समय के कानून भी इस मूल्य को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए 10वीं शताब्दी के वेल्स में राजा हाइवेल द गुड के कानूनों में बिल्ली की कीमत तय की गई थी। एक नवजात बिल्ली का बच्चा 1 पेनी का था। जैसे ही वह आंखें खोलता, उसकी कीमत 2 पेनी हो जाती, और पहली बार चूहा पकड़ने के बाद उसकी कीमत बढ़कर 4 पेनी हो जाती थी, जो एक भेड़ की कीमत के बराबर थी। शाही अनाज भंडार की रखवाली करने वाली बिल्ली को मारना एक भारी जुर्माना माना जाता था। अपराधी को इतना अनाज डालना पड़ता था कि मारे गए जानवर के शरीर को पूंछ से लटकाने पर वह अनाज के ढेर में पूरी तरह से छिप जाए और पूंछ का सिरा फर्श को मुश्किल से ही छू पाए। यह दर्शाता है कि बिल्ली के शिकार
कौशल को कितना अधिक महत्व दिया जाता था। वह मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग थी। जीवन रक्षा के तंत्र में एक छोटा लेकिन अपरिहार्य अनिवार्य पुर्जा। उसकी रात की गतिविधियां हो, उसकी चुप्पी और अंधेरे में चमकती उसकी आंखें तब तक डर नहीं पैदा करती थीं, बल्कि शिकारी के तौर पर उसकी रहस्यमय और प्रभावशाली प्रकृति के प्रति सम्मान जगाती थीं। इस द्वार में बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली थी, इंसान के साथ साथ रहने वाली एक उपयोगी प्राणी। मठों में बिल्लियों का विशेष स्थान हुआ करता था। मध्यकाल में ये मठ केवल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान के भी प्रमुख गढ़ थे। साधु बहुमूल्य पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाकर उन्हें लिखते थे, जो किसी कलाकृति से कम नहीं थे। और यहां भी उनका सामना उसी दुश्मन से होता था जिससे किसान जूझते थे, यानी कृंतकों, चूहों से। ये कृंतक एक ही रात में किसी भी प्रतिलिपिकार के जीवन भर की मेहनत को बर्बाद कर सकते थे, उन अनमोल चर्मपत्रों को कुतर कर। इसीलिए मठ के लेखन कक्ष की स्क्रिप्टोरियम में बिल्ली होना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता थी। वह ज्ञान की शांत और चौकस प्रहरी थी। इस अनोखे रिश्ते का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 9वीं शताब्दी की एक आयरिश कविता है। यह कविता एक अज्ञात भिक्षु ने अपनी पांडुलिपि के हाशिए पर लिखी थी। यह कविता उसकी बिल्ली, जिसका नाम पेंगुर बाण था, को समर्पित है। पेंगुर बाण का अर्थ है सफेद ऊन कूटने वाला या सफेद वाल्यालक। इस मार्मिक रचना में भिक्षु अपनी और अपनी बिल्ली की मेहनत की तुलना करता है। वह लिखता है, मैं और मेरी बिल्ली पेंगुर बाण, हम दोनों का काम एक जैसा ही है। वह चूहों का शिकार करता है और मैं शब्दों का शिकार करता हूं। भिक्षु बताता है कि जिस प्रकार बिल्ली चूहों को अपने पंजों में पकड़कर खुशी महसूस करती है, ठीक उसी तरह उसे भी खुशी होती है जब वह किसी जटिल धार्मिक या दार्शनिक प्रश्न का समाधान ढूंढ लेता है। यह कविता उस युग में मनुष्य और पशु के बीच मौजूद गर्मजोशी भरे मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक अविश्वसनीय प्रमाण है। इसमें बिल्ली को किसी भी तरह से शैतानी या बुरा दिखाने का कोई संकेत नहीं है। बिल्ली एक दोस्त है, एक सच्चा साथी है, शिकार में एक सहकर्मी है। वह सिर्फ उपयोगी नहीं है, वह आनंद लाती है और प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। संभवतः ऐसे संबंध दुर्लभ नहीं रहे होंगे। मठों के पुस्तकालयों की खामोशी में, जहां साधु एकांत में लंबे समय तक अध्ययन करते थे, एक शांत, गुनगुनाते हुए प्राणी की उपस्थिति सचमुच एक बड़ा सुकून हो सकती थी। बिल्ली ईश्वर की रचना के एक सरल और सामंजस्यपूर्ण संसार की जीवित याद दिलाती थी, जो अक्सर जटिल और कभी-कभी पीड़ादायक धर्मशास्त्रीय खोजों के विपरीत था। पेंगुर बाण मध्यकालीन बिल्लियों के इतिहास के उस उज्जवल पक्ष का प्रतीक बन गया, जिसके बारे में दुर्भाग्य से जैसे जैसे हम सदियों में आगे बढ़ेंगे, हम कम और कम बात कर पाएंगे। आइए अब उत्तर की ओर वाइकिंग्स की भूमि में चले। ये निडर समुद्री यात्री और योद्धा भी बिल्लियों को बहुत महत्व देते थे, और इसके कई मजबूत कारण थे। सबसे पहले, बाकी यूरोप की तरह बिल्लियां यहां भी चूहों और अन्य कृंतकों को पकड़ने के लिए अपरिहार्य थीं। वाइकिंग्स के जहाज, जिन्हें ड्रकार कहा जाता था, लंबी यात्राएं करते थे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका तक। इन जहाजों पर बिल्लियां खाद्य पदार्थों के भंडार को सुरक्षित रखती थीं, और साथ ही वे रस्सियों और पालों, सेल को चूहों द्वारा कुतरने से बचाती थीं। जहाज पर एक बिल्ली का होना सफल और सुरक्षित यात्रा की गारंटी माना जाता था। दूसरी बात, बिल्लियों की स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शक्तिशाली देवी फ्रेया, जो प्रेम, सौंदर्य, उर्वरता और युद्ध से जुड़ी हुई थी, आकाश में एक रथ पर यात्रा करती थी, जिसे दो विशाल बिल्लियां खींचती थी। किंवदंती है कि ये बिल्लियां उन्हें स्वयं देवता थॉर ने उपहार में दी थीं। इस दैवीय दर्जे ने निश्चित रूप से बिल्लियों को सम्मान का एक विशेष कवच प्रदान किया। उन्हें फ्रेया का पवित्र पशु माना जाता था, और उन्हें नुकसान पहुंचाना
सीधे देवी का अपमान माना जाता था। यह माना जाता है कि वाइकिंग्स ने ही उस नस्ल को दुनिया भर में फैलाने में मदद की, जिसे आज नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी, मजबूत और रोइंदा बिल्लियां कठोर स्कैंडिनेवियाई जलवायु के लिए पूरी तरह अनुकूल थीं और बेहतरीन शिकारी साबित होती थी। वाइकिंग्स की बस्तियों में मिले पुरातात्विक अवशेष बिल्लियों की व्यापक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। उनकी हड्डियां न केवल घरेलू कचरे में बल्कि कब्रों में भी पाई गई है, जो उनके महत्व को दर्शाती है। इससे भी बढ़कर बिल्लियां सिर्फ व्यावहारिक साथी ही नहीं थीं, बल्कि शायद घरेलू सुख और शांति का प्रतीक भी थी। जब वाइकिंग्स नई बस्तियां न बसाते थे, तो वे अपने साथ मवेशी, बीज और निश्चित रूप से बिल्लियां भी लाते थे, ताकि वे अपने नए घर में परिचित जीवन शैली को फिर से बना सकें और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार वाइकिंग्स की दुनिया में बिल्ली एक बहुआयामी प्राणी थी, एक अपरिहार्य नाविक दल की सदस्य, एक पौराणिक प्रतीक और घर के चूल्हे की रक्षक। यह युग मानव और बिल्ली के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक और उदाहरण था, इससे पहले कि यूरोप पर अंधविश्वासों के काले बादल छाने लगे। अगर हम स्लाविक क्षेत्रों पर नजर डालें, तो बिल्लियों के प्रति एक ऐसी ही दोहराव वाली सोच देखने को मिलती है, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल गई। एक तरफ बिल्ली घर से गहराई से जुड़ी हुई थी और उसे दोमोवॉय यानी घर का रखवाला या गृह देवता का साथी माना जाता था। दोमोवॉय, जो घर का संरक्षक देव होता था, माना जाता था कि वह बिल्ली का रूप धारण कर सकता था या इन जीवों पर विशेष कृपा रखता था। एक रिवाज था, जब कोई नए घर में जाता था तो सबसे पहले बिल्ली को अंदर जाने दिया जाता था। माना जाता था कि वह दोमोवॉय से बात करके नए परिवार के लिए खुशहाली सुनिश्चित करेगी। बिल्ली के रंग का भी महत्व था। 3 रंग की बिल्ली ट्राइकलर सुख लाती थी, जबकि काली बिल्ली को बाद के यूरोपीय अंधविश्वासों के विपरीत चोरों और बुरी आत्माओं से सबसे अच्छा रक्षक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वह सारा नकारात्मकता सोख लेती थी। बिल्ली आराम, गर्माहट और शांत पारिवारिक जीवन का प्रतीक थी। उसकी गुर्राहट सुकून देती थी और उसकी उपस्थिति से सुरक्षा का एहसास होता था। लेकिन दूसरी तरफ स्लाविक लोक कथाओं में नकारात्मक पहलू भी दिखते थे। बिल्ली का रहस्यमय स्वभाव, उसका रात में घूमना, शांत चाल और चमकती आंखें कुछ अंधकारमय धारणाओं को भी जन्म देती थीं। बिल्ली किसी चुड़ैल या बाबा यागा की साथी भी हो सकती थी। काल्पनिक बिल्ली कोटबायुन को याद कीजिए, जो अपनी कहानियों से यात्रियों को सुलाकर मार डालती थी। ये दोहराव, एक तरफ घर की रखवाली करने वाली और दूसरी तरफ शैतानी ताकतों की साथी, बहुत विशिष्ट था। यह बिल्ली के अपने स्वभाव को दर्शाता था। एक पल में प्यारी और पालतू, तो अगले ही पल एक जंगली, आजाद शिकारी। यह द्विपक्षीयता एक तरह से वह जमीन थी जिस पर भविष्य में ईसाई धर्म के दानव शास्त्र, डेमोनोलॉजी के बीज पड़ने वाले थे। जब तक मूर्ति पूजक पेगन मान्यताएं मजबूत थीं, बिल्ली के स्वभाव के ये दोनों पहलू लोगों के मन में शांति से सह अस्तित्व में थे। लेकिन ईसाई धर्म के आगमन और मजबूत होने के साथ, जिसने दुनिया को अच्छाई और बुराई, दैवीय और शैतानी में स्पष्ट रूप से विभाजित करने की मांग की, इस तरह के दोहराव के लिए कम जगह बची। मूर्ति पूजक देवताओं, आत्माओं और जादू से जुड़ी हर चीज को जड़ से खत्म किया जाने लगा और उसे बुराई का प्रतीक बना दिया गया। और बिल्ली अपनी समृद्ध लोक कथाओं की पृष्ठभूमि के कारण बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गई। तो आखिरकार यह भयानक बदलाव कैसे आया? एक सम्मानित शिकारी और घर के आराम के प्रतीक से बिल्ली शैतान की प्रतीक कैसे बन गई? इसका जवाब उन धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल में छिपा है, जो उच्च मध्यकाल लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में फैली हुई थी। इस दौरान कैथोलिक चर्च को अपने अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा महसूस हुआ। विधर्मी शिक्षाओं, धर्म से भटकी हुई बातों का तेजी से प्रसार
इन्हीं विधर्मों में से एक सबसे प्रभावशाली था कैथारिज्म, जो खास तौर पर फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत फैला हुआ था। कैथारों ने द्वैतवाद, डुअलिज्म का प्रचार किया। उनका मानना था कि दुनिया दो मौलिक सिद्धांतों में विभाजित है, अच्छा यानी आध्यात्मिक, जिसे ईश्वर ने बनाया, और बुरा यानी भौतिक, जिसे शैतान ने बनाया। चर्च ने इसे अपने सिद्धांतों के लिए सीधा खतरा माना। विधर्मियों से लड़ने के लिए इंक्विजिशन, धर्म की अदालत, की स्थापना की गई। इंक्विजिटरों ने पूछताछ की, जिसमें अक्सर यातनाओं का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि संदिग्धों से विधर्म और शैतान की पूजा करने की बात कबूल करवाई जा सके। इन प्रक्रियाओं के दौरान विधर्मियों के गुप्त अनुष्ठानों के बारे में सबसे अविश्वसनीय अफवाहें घड़ी गईं और फैलाई गईं। दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा पूरे जोरों पर था। क्रूर अत्याचारों को सही ठहराने के लिए एक घिनौनी और डरावनी दुश्मन की छवि बनाना जरूरी था। और ठीक यही बिल्ली की एंट्री होती है। सवाल यह है कि खास तौर पर बिल्ली ही क्यों? सबसे पहले, उसका स्वतंत्र स्वभाव। कुत्ता वफादारी और आज्ञाकारिता का प्रतीक था, लेकिन बिल्ली अपनी मर्जी की मालिक थी। वह इंसान की बात बिना शर्त नहीं मानती थी। मध्यकालीन लोगों की नजर में जो सख्त पदानुक्रम, हायरार्की के आदी थे, यह स्वतंत्रता अहंकार और अवज्ञा जैसी लग सकती थी। ये वो लक्षण थे जिन्हें शैतान से जोड़ा जाता था। दूसरा, उसका रात में सक्रिय रहना और चुपचाप घूमना। मध्यकालीन सोच में रात को बुरी शक्तियों का समय माना जाता था, और बिल्ली, जो अंधेरे में अपनी चमकती आंखों के साथ दबे पांव सरकती थी, वह इन बुरी शक्तियों की साथी बनने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार थी। तीसरा, उसका बुत परस्त पंथों से जुड़ाव, जैसे कि देवी फर्रेया, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। चर्च की नजरों में बुत परस्ती से जुड़ी हर चीज शैतानी थी। इस तरह बिल्ली एक आदर्श तूफान के केंद्र में आ गई। विधर्म से लड़ रहे चर्च के दुष्प्रचार का मेल पहले से मौजूद लोक अंधविश्वासों और डर से हो गया। बिल्ली हर गुप्त, बुतपरस्त, विधर्मी और अंत में शैतानी चीज का एक सुविधाजनक और स्पष्ट प्रतीक बन गई। बिल्लियों के दानवीकरण, बुराई से जोड़ने के इतिहास में सबसे दुखद अध्यायों में से एक है उनका अनजाने में कैथार्स से जुड़ जाना। जैसा कि हमने पहले बताया, कैथार दक्षिणी फ्रांस में एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन थे। चर्च ने उनके खिलाफ अल्बिगेंसियन धर्म युद्ध, अल्बिजेंसियन क्रूसेड नामक एक वास्तविक युद्ध छेड़ रखा था। लेकिन सैन्य बल के अलावा एक मजबूत वैचारिक अभियान की भी जरूरत थी। उन्हें यह साबित करना था कि कैथार केवल अलग सोच रखने वाले ईसाई नहीं हैं, बल्कि वे असल में शैतानवादी सेटनिस्ट्स हैं। और यहीं पर एक अद्भुत भाषाई और प्रचार संबंधी हेराफेरी हुई। असल में जर्मनी के कुछ हिस्सों में केट्जर शब्द का मतलब विधर्मी, हेरेटिक होता था, और यह कटर शब्द से मिलता जुलता था, जिसका अर्थ होता है बिलाव, नर बिल्ली। ये आकस्मिक ध्वनिगत समानता, फोनेटिक सिमिलैरिटी, प्रचारकों के लिए मानो एक सुनहरा तोहफा साबित हुई। उन्होंने जोर शोर से ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ये विधर्मी कैथार बिल्लियों की पूजा करते हैं, जिनमें साक्षात शैतान ने वास किया हुआ है। उन्होंने गुप्त रातों के आयोजनों की भयानक कहानियां वो सुनानी शुरू की, जहां कैथार शैतान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए पिलाव की पूंछ के नीचे चूमते थे। इन कहानियों को कई बार दोहराया गया और खूब मिर्च मसाला लगाकर पूरे यूरोप में फैलाया गया, जिससे आम लोगों में दहशत और घृणा फैल गई। इस तरह विधर्मी का चित्रण और बिल्ली का चित्रण एक हो गया। ये समझना जरूरी है कि कैथारों का खुद बिल्लियों से शायद कोई खास लेना देना नहीं था। वे तपस्वी थे और सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम का प्रचार करते थे। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि वे इन जानवरों को या तो सताते होंगे या उन्हें पूजते होंगे। ये पूरी कहानी दुश्मन को बदनाम करने के लिए बनाया गया शुद्ध ब्लैक पीआर, काला प्रचार था। लेकिन इस झूठ के भयंकर परिणाम
बिल्लियों को भुगतने पड़े। यदि विधर्मी बिल्लियों की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्लियां ही विधर्मी और शैतानी प्राणी है। मध्यकाल के कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यह तर्क बेहद सरल और समझने में आसान था। इस तरह शब्दों के आकस्मिक मिलान और सुनियोजित निंदा के कारण बिल्ली सबसे बड़ी बुराई से जुड़ गई, जिसकी कल्पना चर्च कर सकता था। यह बिल्ली वंश की प्रतिष्ठा पर किए गए पहले और सबसे शक्तिशाली वारों में से एक था, जिसके परिणाम सदियों तक महसूस किए जाते रहे। यदि इस बिंदु तक बिल्लियों को शैतानी मानना केवल अफवाहों और प्रचार तक सीमित था, तो 1233 ईस्वी में इसे उच्चतम स्तर पर एक आधिकारिक दस्तावेजी पुष्टि मिल गई। पोप ग्रेगरी नवम ने वॉक्स इन रामा नामक एक पोपादेश बुल जारी किया, जिसका अर्थ है रामा में आवाज। यह दस्तावेज जर्मन सम्राट और पादरियों को संबोधित था और इसका उद्देश्य विधर्मियों का मुकाबला करना था, जो पोप के अनुसार जर्मनी में पनप रहे थे। लेकिन इस आदेश का सबसे भयानक हिस्सा लूसीफेरियन विधर्मियों के कथित अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन था, और इन अनुष्ठानों में काले रंग की बिल्ली को केंद्रीय स्थान दिया गया था। आइए हम केवल यह सुने कि इस आधिकारिक पोप दस्तावेज में क्या लिखा गया था। वॉक्स इन रामा के अनुसार विधर्मियों की गुप्त सभाओं में सबसे पहले एक विशालकाय मेंढक प्रकट होता था। उसे चूमने के बाद नए अनुयायी का रंग फीका पड़ जाता था और वह कमजोर हो जाता था। इसके बाद एक रहस्यमय दुबला पतला और पीला आदमी आता था, जिसे चूमने के बाद पंथ का नया सदस्य कैथोलिक आस्था को पूरी तरह भूल जाता था। फिर दावत के बाद अक्सर हॉल में रखी एक मूर्ति से कुत्ते के आकार की एक काली बिल्ली निकलती थी। वह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर पीछे की ओर चलती थी। पहले नया सदस्य और फिर पंथ का मुखिया इस बिल्ली की पूंछ के नीचे चुंबन करते थे। इसके बाद मोमबत्तियां बुझा दी जाती थीं और एक कामुक उन्माद ऑर्गी शुरू हो जाता था। पोप ग्रेगरी नवम महज अफवाहों को दोहरा नहीं रहे थे, वह उन्हें आधिकारिक दस्तावेज का रूप दे रहे थे, जिससे उन अफवाहों को परम धर्म पीठीय पोलिसी का वचन और अधिकार प्राप्त हो रहा था। ये बुल अनिवार्य रूप से अनगिनत बिल्लियों, विशेष रूप से काली बिल्लियों के लिए मौत का फरमान बन गया। इसने धर्माधिकारियों, इंक्विजिटर्स और आम लोगों को हर बिल्ली में शैतान का संभावित अवतार देखने की आधिकारिक अनुमति दे दी। अब यह केवल लोक कथा नहीं थी, बल्कि स्वयं चर्च की आधिकारिक स्थिति थी। वॉक्स इन रामा बड़े पैमाने पर फैले अंधविश्वास और पागलपन का उत्प्रेरक बन गया। विधर्मियों का शिकार जल्द ही बिल्लियों के शिकार में बदल गया। ये दस्तावेज एक ज्वलंत उदाहरण है कि सत्ता से सजे शब्द किस प्रकार सबसे विनाशकारी और अतार्किक परिणाम ला सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि वॉक्स इन रामा नामक बुला वॉक्स इन रामा और उसके बाद के प्रचार ने शैतानी बिल्ली की कैसी छवि गढ़ी। यह सिर्फ कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि धरती पर शैतान का ठोस साकार रूप था। बताए गए अनुष्ठानों में बिल्ली को पूजा की वस्तु के रूप में दिखाया जाता था, जो मसीह का स्थान ले रही थी। पूंछ के नीचे चुंबन लेना सलीब को चूमने या पादरी के हाथ चूमने का उपहास था। बिल्ली का काला रंग, जिसे कुछ संस्कृतियों में पहले सुरक्षात्मक माना जाता था, अब स्पष्ट रूप से अंधकार, पाप और शैतान के रंग के रूप में समझा जाने लगा। बिल्ली का कुत्ते जैसा आकार उसकी अप्राकृतिक और भयानक प्रकृति को उजागर करता था, और उसका पीछे की ओर चलना दैवीय व्यवस्था के पूर्ण विचलन का प्रतीक था, क्योंकि शैतानी हर चीज, पवित्र चीजों का उलटाव, उनका उपहास होती है। इस छवि को उपदेशों, कहानियों और बाद में चित्रों में भी खूब प्रचारित किया गया। लोगों को बिल्लियों से डरना सिखाया गया। उनके स्वतंत्र व्यवहार को अब धूर्तता माना जाने लगा। उनकी रात की गतिविधियां डायन सभाओं में उनकी भागीदारी समझी जाती थीं। यहां तक कि उनकी गुरगुराहट भी, जो पहले सुकून देती थी, अब शैतानी फुसफुसाहट मानी जा सकती थी। बिल्ली का चुपचाप प्रकट होना और गायब हो जाना, उसकी फुर्ती और लचक, ये सब अब एक शानदार शिकारी के लक्षण नहीं थे, बल्कि उसकी अलौकिक राक्षसी प्रकृति के प्रमाण थे।
बिल्ली मानव के सभी डरों का आदर्श पात्र बन गई। अंधेरे का डर, अनजानी चीजों का डर, प्रलोभन और पाप का डर। वह हर घर में आसपास थी, फिर भी हमेशा पराई और रहस्यमय बनी रही। यह रहस्य, जो पहले सम्मान पैदा करता था, अब संदेह और नफरत को जन्म देने लगा। ये समझना जरूरी है कि मध्यकाल के लोगों के लिए, जिनकी दुनिया धर्म से गहराई से जुड़ी हुई थी, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। यदि पोप कह रहे थे कि शैतान एक काली बिल्ली के रूप में आता है, तो उनके लिए यही सच था। और गली में दिखने वाली कोई भी काली बिल्ली महज एक जानवर नहीं, बल्कि साक्षात अंधकार का राजकुमार हो सकती थी, जो नई आत्माओं को बहकाने के लिए तलाश कर रहा हो। इस क्षण से बिल्ली और शैतान का संबंध जनमानस में मजबूती से बैठ गया, और यही वह मुख्य वैचारिक ईंधन बना जिसने पूरे यूरोप में फैल रहे डायन विरोधी मुकदमों को हवा दी। डायन प्रथा, विच हंट, जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान अपने चरम पर पहुंची, उसकी जड़ें वास्तव में इन्हीं मध्ययुगीन आशंकाओं में थीं। जादू टोने के लगभग हर आरोप में फैमिलियर, किसी जानवर के रूप में एक सहायक आत्मा, का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाता था, और अधिकतर मामलों में यह फैमिलियर एक बिल्ली ही होती थी। ऐसा माना जाता था कि शैतान जादूगरनी को उसके बुरे कामों, जैसे कि बुरी नजर डालना, मनुष्यों और मवेशियों को बीमार करना या कुओं में जहर घोलना, के लिए ये सहायक प्रदान करता है। इन अंधविश्वासों के अनुसार यह सहायक बिल्ली जादूगरनी का खून पीकर जीवित रहती थी, और जादूगरनी उसे अपने शरीर पर मौजूद एक विशेष जादूगरनी के निशान से भोजन कराती थी। कोई भी महिला, खास तौर पर अकेली, बूढ़ी, एकांत में रहने वाली और बिल्ली पालने वाली, खुद ब खुद शक के दायरे में आ जाती थी। बिल्ली अब केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि बुरी शक्ति के साथ उसके संबंध का ठोस प्रमाण बन गई थी। इंक्विजिशन, धार्मिक न्यायाधिकरण की पूछताछ के रिकॉर्ड में हमें यातनाओं के तहत निकलवाई गई अनगिनत स्वीकारोक्तियां मिलती हैं, जिनमें महिलाओं ने बताया कि उनकी बिल्लियां उनसे बातें करती थीं, उन्हें जादू टोने के तरीके बताती थीं, या फिर दानवों में बदल जाती थीं। कंधे पर काली बिल्ली लिए जादूगरनी का यह रूप एक आदिबिंब, आर्कीटाइप, बन गया। यह लोक कथाओं, साहित्य और कला में गहराई तक समा गया। यह रूढ़ि इतनी मजबूत थी कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये आज भी हैलोवीन के सबसे पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक है। इस प्रकार बिल्ली न केवल धार्मिक उन्माद, रिलीजियस पैरानोइया, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुके नारी द्वेष, मिजोगिनी का भी शिकार बन गई। एक स्वतंत्र और रहस्यमय जानवर के प्रति नफरत, एक स्वतंत्र और असामान्य महिला के प्रति नफरत और भय के साथ मिल गई। उन दोनों का भाग्य दुखद रूप से आपस में उलझ गया। किसी महिला पर जादूगरनी होने का आरोप लगना अक्सर उसके पालतू जानवर के लिए भी मौत की सजा लेकर आता था। बिल्लियों को उनकी मालकिनों के साथ अग्निकुंड में जला दिया जाता था, मानो वे एक ही शैतानी गठबंधन के दो अभिन्न अंग हों। बिल्लियों के प्रति यह अतार्किक डर इतना गहरा था कि इन जानवरों को सचमुच कानून की पूरी सख्ती से आजमाया जाता था। मध्यकाल में तथाकथित जानवरों पर मुकदमे, एनिमल ट्रायल्स, काफी आम थे। यह हमें बेतुका लग सकता है, लेकिन उस समय के लोगों के लिए यह एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया थी। उनका मानना था कि अगर किसी जानवर ने अपराध किया है, जैसे कि सूअर का नवजात बच्चे को मार डालना या बैल का किसी व्यक्ति को सींग मारना, तो उसे इंसान की तरह ही अदालत में पेश होना चाहिए। जानवर के लिए वकील नियुक्त किया जाता था, गवाह बुलाए जाते थे, और दोषी पाए जाने पर उसे फांसी देकर या जलाकर मार दिया जाता था। बिल्लियां भी ऐसे मुकदमों में आरोपी बनती थीं, हालांकि उन पर सामान्य अपराधों के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से जादू टोना और शैतान से सांठगांठ के लिए मुकदमा चलाया जाता था। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक 15वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। कई बिल्लियों पर आधिकारिक तौर पर यह आरोप लगाया गया कि वे चुड़ैलों की सहयोगी थीं और शैतानी सभाओं में भाग लेती थीं।
उन्हें और जमाया गया, दोषी पाया गया और सार्वजनिक रूप से चौराहे पर जला दिया गया। ऐसे मुकदमे केवल क्रूरता का काम नहीं थे, बल्कि इनका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। बिल्ली को सार्वजनिक रूप से मारना समुदाय से शैतान को बाहर निकालने यानी शुद्धिकरण का एक कार्य माना जाता था। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और अराजकता पर व्यवस्था की जीत का एक दृश्य प्रदर्शन था। लोगों का मानना था कि जानवर के शरीर को नष्ट करके वे उसमें रहने वाली राक्षसी शक्ति को भी खत्म कर रहे हैं। ये मुकदमे सामान्य उन्माद को और भी ज्यादा बढ़ावा देते थे। जब कानून और व्यवस्था की संस्था यानी अदालत एक बिल्ली को शैतान के साथ सांठगांठ का दोषी ठहराती थी, तो इसका मतलब था कि खतरा वास्तविक है। इससे लोगों का यह विश्वास और गहरा हो गया कि इन खतरनाक प्राणियों से छुटकारा पाना कितना जरूरी है। जरा उस शहर के माहौल की कल्पना कीजिए जहां ऐसा मुकदमा चल रहा हो। आरोप, गवाहों की गवाही, वकील और अभियोजक के बीच जोरदार बहस और अंत में एक बिल्ली के लिए मृत्युदंड का औपचारिक ऐलान। यह एक तरह का बेतुका नाटक था, लेकिन इसके प्रतिभागियों और दर्शकों के लिए यह उनके सबसे गहरे डर और अंधविश्वासों को सच साबित करने वाला एक जानलेवा गंभीर ड्रामा था। ये कानूनी कार्यवाही तो सिर्फ हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा थी। रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्लियों के प्रति इस डर ने इतने अंधविश्वास पैदा किए, जिनमें से कई तो आज भी प्रचलित हैं। इनमें सबसे मशहूर है, जाहिर है, काली बिल्ली का रास्ता काटना। मध्यकालीन यूरोप में इसे पक्के तौर पर दुर्भाग्य की निशानी माना जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि यह सिर्फ कोई बिल्ली नहीं है, बल्कि स्वयं शैतान या कोई चुड़ैल बिल्ली के रूप में आपका रास्ता काट रही है, ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके। इस अनहोनी से बचने के लिए लोगों को कंधे पर थूकना, उंगलियां क्रॉस करना या फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता था। माना जाता था कि बिल्लियां सोते हुए शिशुओं की सांस चुरा सकती है, बीमारियां फैला सकती है और समुद्र में तूफान ला सकती है। अगर कोई बिल्ली किसी बीमार व्यक्ति के बिस्तर पर कूद जाती, तो इसे उसकी जल्द मौत का संकेत माना जाता था। उन्हें सिर्फ चुड़ैलों से ही नहीं, बल्कि विधर्मी लोगों, कोढ़ी लोगों और समाज के अन्य बहिष्कृत समूहों से भी जोड़ा जाता था। बिल्ली के किसी भी असामान्य व्यवहार को एक बुरा शगुन मान लिया जाता था। यहां तक कि उनका साधारण गुर्राना यानी म्याऊ करना भी अशुभ समझा जा सकता था। ये अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए और इनके नतीजे काफी वास्तविक और दर्दनाक निकले। लोगों ने बड़े पैमाने पर बिल्लियों से छुटकारा पाना शुरू कर दिया। उन्हें डुबोया गया, जलाया गया, पत्थरों से मारा गया और ऊंचे ऊंचे घंटाघरों से नीचे फेंका गया। जाहिर है, काली बिल्लियां सबसे ज्यादा खतरे में थीं, लेकिन शक किसी भी जानवर पर पड़ सकता था। घर की पालतू बिल्ली, जो कभी रक्षक और साथी थी, अब दुश्मन बन गई थी जिसे नष्ट करना जरूरी था। डर और अज्ञानता से भरी जानवरों की इस पूरी जाति के खिलाफ यह अतार्किक जंग, इरेशनल वॉर, यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गई। लोग खुद इस बात को जाने बिना उस नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहे थे जो सदियों से बना हुआ था। उन्होंने चूहों के प्राकृतिक शत्रुओं को ही खत्म कर दिया और इस अदूरदर्शी कदम के परिणाम जल्द ही सामने आ गए। बिल्लियों के प्रति नफरत की सबसे क्रूर और बर्बर अभिव्यक्ति तब सामने आती थी जब बड़े त्योहारों पर इन जानवरों का सामूहिक अनुष्ठानिक वध, रिचुअल किलिंग, किया जाता था। फ्लेमिश क्षेत्र, वर्तमान बेल्जियम में स्थित यैप्र शहर, इस बर्बर प्रथा के लिए विशेष रूप से कुख्यात था। यहाँ काटनस्टोट या बिल्ली परेड नामक एक परंपरा थी। शहर के उत्सव के दौरान टावर की घंटी वाली मीनार, पेल्फ्राइट से जिंदा बिल्लियों को नीचे फेंका जाता था। इस बर्बर रिवाज को लेकर कई मत थे। कुछ का मानना था कि यह शहर से बुरी आत्माओं को भगाने का प्रतीक था, जबकि अन्य इसे ईसाई धर्म में समाहित हुए किसी प्राचीन मूर्ति पूजक अनुष्ठान, पेगन रिचुअल से जोड़ते थे। बिल्लियों को बुराई और जादू टोने का प्रतीक माना जाता था। शहर की समृद्धि
और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया जाता था। ये परंपरा कई सदियों तक चली और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इसे बंद किया जा सका। यूरोप के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही क्रूर अनुष्ठान प्रचलित थे। उदाहरण के लिए फ्रांस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति, समर सोल्स्टिस के पर्व, जिसे संत जॉन दिवस, सेंट जॉन्स डे कहा जाता था, उस दौरान बिल्लियों को जलाना एक आम बात थी। पेरिस में ग्रेव स्क्वायर, प्लेस द ग्रेव पर एक ऊंचा खंभा लगाया जाता था जिसके नीचे आग जलाई जाती थी। दर्जनों बिल्लियों को एक विशेष पिंजरे या बोरे में भरकर आग के ऊपर लटका दिया जाता था। भीड़ के शोरगुल और जयकारों के बीच ये जानवर जिंदा जल जाते थे। हैरानी की बात यह है कि कभी-कभी तो इन सार्वजनिक वधों को देखने के लिए स्वयं राजा भी मौजूद होते थे। यह माना जाता था कि जलती हुई बिल्लियों की चीखें बुरी आत्माओं को दूर भगाती है और सौभाग्य लाती है। ये अनुष्ठान एक भयानक गवाही देते हैं कि बिल्लियों के प्रति मानवीय व्यवहार किस हद तक अमानवीय हो गया था। उनसे जीवित प्राणी का दर्जा छीन लिया गया था, एक ऐसा प्राणी जो दर्द महसूस कर सकता है। वे केवल एक प्रतीक बन गई थी, एक अनुष्ठानिक वस्तु जिसे समाज की भलाई के लिए नष्ट करना आवश्यक माना जाता था। बिल्लियों का सामूहिक वध एक सामाजिक घटना थी। इसने समुदायों को एकजुट किया, लोगों की दबी हुई आक्रामकता और डर को बाहर निकालने का मौका दिया और तत्कालीन मान्यताओं व मूल्यों की सार्वजनिक पुष्टि भी की। यूरोपीय बिल्ली आबादी के लिए यह एक वास्तविक त्रासदी थी और इसी तरह 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप पर मानव इतिहास की सबसे भयानक विपत्तियों में से एक टूट पड़ी, प्लेग की महामारी, जिसे ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से जाना जाता है। कुछ ही वर्षों में विभिन्न अनुमानों के अनुसार इसने महाद्वीप की 30 से 60% आबादी को मौत के घाट उतार दिया। शहर वीरान हो गए और सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे पूरी तरह ढह गए। लोग दहशत में थे, वे बीमारी के कारण को नहीं समझ पाए और इसे ईश्वर का प्रकोप या दैवीय दंड मानते थे। आज हम जानते हैं कि प्लेग फैलाने वाले कीटाणु प्लेग बैसिलस के मुख्य वाहक पिस्सू थे, जो काली चूहों पर पनपते थे। और यहीं पर इतिहास का भयानक विरोधाभास सामने आता है। पिछली 2 शताब्दियों के दौरान धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास से ग्रस्त होकर यूरोपीय लोगों ने जानबूझकर और बड़े पैमाने पर बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया, जबकि बिल्लियां चूहों की मुख्य प्राकृतिक शत्रु थीं। निश्चित रूप से हम यह दावा नहीं कर सकते कि बिल्लियों का विनाश महामारी का एकमात्र कारण था। प्लेग कई कारकों से जुड़ा एक जटिल घटनाक्रम है, लेकिन एक बात स्पष्ट है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बिल्लियों की आबादी में आई भारी कमी से चूहों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। शहर और गांव सचमुच कृंतकों चूहों से भर गए। अन्न भंडार, घर, यहां तक कि जहाज, हर जगह चूहे थे और हर चूहे पर दर्जनों संक्रमित पिस्सू मौजूद थे। लोगों ने खुद अपने हाथों से इस जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां बना दी। उन्होंने कृंतकों से लड़ने में अपने छोटे रोयांदर सहयोगी को ही नष्ट कर दिया और प्लेग के सामने अकेले पड़ गए। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे अंधविश्वास और अज्ञानता वास्तविक, मूर्त और विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। जिन लोगों ने शैतान को भगाने के लिए बिल्लियों को जलाया, उन्होंने असल में वास्तविक जैविक प्लेग के लिए दरवाजे खोल दिए। इतिहास में काश, व्हाट इफ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यह सवाल पूछना मुश्किल है कि यदि यूरोप में बिल्लियों के प्रति रवैया अलग होता तो क्या लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी? अगर उन्हें राक्षसों के रूप में सताया न जाता, बल्कि शिकारियों के रूप में महत्व दिया जाता, यह त्रासदी मानव जाति के लिए एक क्रूर सबक बन गई, जिसे उसे मजबूरी में सीखना पड़ा। प्लेग यानी कि महामारी के चरम पर लोग गहरी हताशा में थे। वे किसी को दोष देना चाहते थे। बीमारी फैलाने के लिए किस किस को बलि का बकरा नहीं बनाया गया। यहूदियों को, कुष्ठ रोगियों को और यहां तक कि चुड़ैलों को भी। मगर समय के साथ शायद कुछ लोगों ने एक जरूरी बात पर ध्यान देना शुरू किया।
जिन घरों या इलाकों में उत्पीड़न के बावजूद बिल्लियां अभी भी थीं, वहां प्लेग का प्रकोप कम हुआ। लोगों ने देखा कि बिल्लियां चूहों को मारती हैं और चूहे किसी न किसी तरह से इस बीमारी से जुड़े हुए हैं। तार्किक श्रृंखला धीरे धीरे ही सही मगर बननी शुरू हो गई। बेशक ये समझ एकदम से नहीं आई। पुराने अंधविश्वास बहुत गहरे थे। बहुत से लोग अभी भी बिल्लियों को ही दोषी मानते थे, ये सोचकर कि वही प्लेग फैला रही है। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से जनमत का पलड़ा दूसरी तरफ झुकना शुरू हुआ। मौत की भयानक वास्तविकता का सामना करते हुए लोगों ने रहस्यमय डर के बजाय व्यावहारिक लाभ को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। बिल्ली की प्रतिष्ठा को बहाल होने में दशकों, शायद सदियां लग गईं। प्लेग की पहली और सबसे भयानक लहर गुजर जाने के बाद जीवित बचे लोगों ने दुनिया को फिर से बनाना शुरू किया और इस नई दुनिया में बिल्ली को एक बार फिर चूहों पर नियंत्रण पाने के लिए एक अमूल्य और अपरिहार्य योद्धा के रूप में महत्व दिया जाने लगा। कुछ शहरों के नगर पालिका अधिकारियों ने चूहों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बिल्लियों के प्रजनन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। जाहिर है, पुराने पूर्वाग्रह रातों रात खत्म नहीं हुए। जादू टोना और चुड़ैलों के साथ संबंध के आरोप बिल्लियों का पीछा लंबे समय तक करते रहे। लेकिन उनके इतिहास का सबसे काला दौर, सामूहिक संहार का दौर, समाप्त हो चुका था। लाखों लोगों को नष्ट करने वाली ब्लैक डेथ, काली मौत, ने एक विचित्र ढंग से बिल्लियों को पूर्ण विनाश से बचा लिया। इसने लोगों को उस सरल और जीवनदायिनी भूमिका की याद दिलाई जो बिल्ली अनादिकाल से उनके जीवन में निभाती आ रही थी। यह वापसी और पुनर्वास की एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। बिल्ली को इंसान का भरोसा और प्यार फिर से जीतना था और यह रास्ता लंबा और कांटों भरा था। तमाम आलोचनाओं और शैतानीकरण, डीमनाइजेशन के बावजूद मध्ययुगीन जीवन का एक ऐसा पहलू था जहां बिल्ली ने आश्चर्यजनक रूप से एक सम्मानित स्थान पाया। यह था हेराल्ड्री, यानी कुल चिह्न विज्ञान। हेराल्ड्री, जो हथियारों और प्रतीकों की एक प्रणाली है, मध्य युग में युद्ध के मैदानों और प्रतियोगिताओं में शूरवीरों की पहचान करने के लिए उभरी थी। हर प्रतीक का अपना महत्व होता था और यहीं शेरों, चीलों, ग्रिफिनों और ड्रैगनों के बीच हमें कभी कभी बिल्ली भी दिखती है। यह अजीब लग सकता है कि एक शैतानी जीव एक महान शूरवीर के कुल चिन्ह पर कैसे आ गया। असल में हेराल्ड्री में बिल्ली पूरी तरह से अलग गुणों का प्रतीक थी। सबसे पहले ये गुण थे स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आजादी और सतर्कता, विजिलेंस। बिल्ली वाले कुल चिन्ह के साथ अक्सर एक आदर्श वाक्य जुड़ा होता था जो कहता था, बिल्ली को दस्ताने के बिना न छुओ, टच नॉट द कैट बट अ ग्लव। यह शत्रुओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। हम स्वतंत्र हैं, आजादी पसंद करते हैं और अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। कुल चिन्ह पर बिल्ली चालाकी, फुर्ती और अंधेरे में देखने की क्षमता का प्रतीक थी, जिसका अर्थ है खतरे को पहले से भांप लेना। यह ज्ञात है कि बिल्ली का चित्रण वाले कुल चिन्ह बरगंडी, स्कॉटलैंड और जर्मनी के कुछ कुलीन परिवारों के थे। उदाहरण के लिए स्कॉटिश क्लैन चट्टान, चटन, जो कई कुलों का एक संघ था, का प्रतीक एक जंगली स्कॉटिश बिल्ली थी। उनके सरदार को मोरैर चट्टान, मोहरैर चटन, यानी महान बिल्ली की उपाधि से नवाजा जाता था। यह दर्शाता है कि अभिजात वर्ग और शूरवीर समाज में बिल्लियों के प्रति दृष्टिकोण आम लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग हो सकता था, जो अक्सर अंधविश्वासों से घिरे रहते थे। एक योद्धा और सामंत के लिए बिल्ली के गुण, जैसे स्वतंत्रता, युद्ध के लिए तत्परता और सतर्कता, दोषों के बजाय योग्यताएं माने जाते थे। हेराल्ड्री की यह बिल्ली किसी चुड़ैल की साथी नहीं थी, बल्कि एक महान और खतरनाक जानवर थी, जो स्वतंत्रता और युद्ध कौशल का प्रतीक थी। यह तथ्य एक बार फिर उजागर करता है कि मध्यकाल में बिल्लियों के प्रति कितना विरोधाभासी रवैया था। एक ही समय में और एक ही समाज में बिल्ली को शैतान का रूप मानकर चौक पर जलाया जा सकता था,
और साथ ही उसे गर्व के साथ शूरवीर की ढाल पर साहस के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जा सकता था। तो फिर दुनिया के ताकतवर लोगों का क्या? क्या राजा रानी और शक्तिशाली सामंत भी बिल्लियों को पालतू जानवर के तौर पर रखते थे? अफसोस की बात है कि इसके सीधे सबूत हमें उतने नहीं मिलते जितने हम चाहेंगे। कुत्तों के विपरीत, खासकर शिकार करने वाले कुत्तों के, जिन्हें अक्सर उनके रईस मालिकों के साथ तस्वीरों और चित्रों में दर्शाया जाता था, बिल्लियां आधिकारिक रिकॉर्ड्स और भव्य पोर्ट्रेट्स में कम ही नजर आती थीं। फिर भी हमारे पास कुछ जानकारी तो है ही। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध कार्डिनल रिशेल्यू, जो मध्यकाल के अंतिम चरण में जीवित थे, उनके पास बिल्लियों का एक पूरा संग्रह था। वे उन्हें अजीबोगरीब नाम देते थे और उनका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन इससे भी पहले के समय में ऐसे संकेत मिलते हैं कि बिल्लियां शाही दरबारों में रहती थीं। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द्वितीय की पत्नी इसाबेला ऑफ फ्रांस अपने साथ पालतू जानवर रखती थीं और पूरी संभावना है कि उनमें बिल्लियां भी शामिल थीं। हंगरी के राजा लुइद ग्रेट भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बिल्लियों के प्रति एक खास लगाव रखते थे। हालांकि ज्यादातर मामलों में महलों और किलों में बिल्लियां वही उपयोगी कार्य करती थीं जो आम लोगों के घरों में करती थी, यानी चूहों को पकड़ना। अपने विशाल रसोई घरों, भंडारों और तहखानों के साथ महल चूहों के लिए एक तरह से स्वर्ग थे। इसलिए खाने के भंडार को बचाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्लियों का होना बेहद जरूरी था। हो सकता है कि समय के साथ इनमें से कुछ सेवादार बिल्लियां अपने मालिकों की प्यारी बन गई हों। अपने कमरों में ऊब चुकी रानी की कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं है, जो एक प्यारी सी बिल्ली के साथ खेलकर या बात करके सांत्वना पाती हो। लेकिन ऐसे रिश्ते निजी जीवन तक ही सीमित रहते थे और इन्हें इतिहास के लिए शायद ही कभी दर्ज किया जाता था। आधिकारिक संस्कृति में बिल्ली को राजा या रानी के लिए उत्कृष्ट जानवर या एक योग्य साथी नहीं माना जाता था, जैसा कि बाज या शिकारी कुत्तों को माना जाता था। फिर भी शाही निवासों में उनकी उपस्थिति ही यह बताती है कि सामाजिक सीढ़ी के शिखर पर भी उनका व्यावहारिक लाभ अंधविश्वासी डर पर भारी पड़ता था। शाही बिल्ली शायद पूजा का केंद्र न रही हो, लेकिन वह निश्चित रूप से महल की एक मूल्यवान और अनिवार्य निवासी थी। जहां औपचारिक चित्रकला में बिल्लियां मुश्किल से ही दिखाई देती थी, वहीं मध्यकालीन पांडुलिपियों, विशेष रूप से चित्रित हस्तलेखन में हम इन्हें अक्सर देखते हैं और यहां इनके चित्र आश्चर्यजनक रूप से विविध और अनेक अर्थक पॉलीसेमस हैं। एक ओर हम बिल्लियों को उनकी आम भूमिका में देखते हैं, यानी चूहों का शिकार करने वालों के रूप में। अक्सर धार्मिक ग्रंथों के किनारों पर, जहां ईश्वर और आत्मा की मुक्ति पर गंभीर चर्चा हो रही होती थी, वहां चित्रकार साधु एक मजेदार दृश्य बना देता था। एक बिल्ली चूहे के साथ खेल रही है या उसका पीछा कर रही है। ये चित्र, जिन्हें अमार्जनेलिया कहा जाता था, पुस्तक के कठोर संसार में हास्य और जीवंतता का तत्व लाते थे। वे जैसे कह रहे हों, हाँ, हम अनंत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन धरती का जीवन अपनी छोटी छोटी नाटकों के साथ जारी है। इन चित्रणों में बिल्ली सिर्फ एक बिल्ली है, एक चुस्त और खिलाड़ी पशु। दूसरी ओर हस्तलेखन में बिल्ली अक्सर एक रूपक प्रतीक, एलिगोरिकल सिंबल के रूप में सामने आती थी। उदाहरण के तौर पर दंत कथाओं और उपकथाओं में बिल्ली आलस्य, कपट या पाखंड का प्रतीक हो सकती थी। वह दृश्य जहां बिल्ली चूहे को खाने से पहले उसके साथ खेलती है, शैतान की क्रूरता और छल भरी ममता का उदाहरण हो सकता था, जो पापी की आत्मा के साथ खेलता है। धार्मिक दृश्यों में कभी कभी बिल्ली को अंतिम भोज, द लास्ट सपर, पर यहूदा के पास दिखाया जाता था, जो विश्वासघात का प्रतीक थी। या फिर पतन, फॉल ऑन ऑफ मैन के दृश्य में ईव के पास, जो प्रलोभन की तरफ इशारा करता था। हालांकि इसके सकारात्मक अर्थ भी थे। मंगल समाचार, एनंसिएशन या जन्म के दृश्यों में
कुंवारी मैरी के पैरों के पास शांति से सोती हुई बिल्ली घरेलू आराम, सुकून और जीती हुई बुराई का प्रतीक हो सकती थी। इस प्रकार मध्यकालीन कलाकार ने बिल्ली के चित्र को एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, जो संदर्भ के आधार पर सीधे विरोधाभासी अर्थ दे सकता था। यह एक बार फिर उसके बोध की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। वह एक प्यारा घरेलू प्राणी भी थी और शैतानी छल का अवतार भी। पांडुलिपियों में इन लघु चित्रों का अध्ययन हमें मध्यकालीन व्यक्ति के मस्तिष्क में झांकने का एक अनोखा अवसर देता है और यह देखने को मिलता है कि उसके लिए पशुओं का संसार कितना जटिल और बहुआयामी था। बिल्लियों ने केवल चित्रकला में ही नहीं, बल्कि मध्यकाल के साहित्य में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पहले बताई गई पांगुर बाण की कविता के अलावा कई और रचनाएं हैं जहां बिल्लियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं में से एक सबसे प्रसिद्ध रचना है रोमन डी रेनार्ड। यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में फ्रांस में बहुत लोकप्रिय व्यंग्य कविताओं का एक संग्रह था। इसका मुख्य किरदार है चालाक लोमड़ी रेनार्ड और उसका एक स्थायी विरोधी है बिल्ली टिबर्ट। टिबर्ट का चरित्र यहाँ जटिल है। वह बुद्धिमान और चौकस है, लेकिन साथ ही घमंडी भी है और अक्सर अपने अहंकार के कारण मुसीबत में पड़ जाता है। वह बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि सद्गुणों और कमियों वाले एक सामान्य सामंती सरदार जैसा है। पिल्लियां ईसप एसोप की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक कथाओं और नीति कथाओं में भी अक्सर दिखाई देती है। इन छोटी शिक्षाप्रद कहानियों में बिल्ली आमतौर पर चालाकी, पाखंड और किसी छिपे हुए खतरे का प्रतीक होती है। उदाहरण के लिए एक बूढ़े चूहे की कहानी, जिसमें वह अपने साथियों को सलाह देता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए ताकि उसके आने का पता चल सके। यह कहानी एक अच्छी पर असंभव योजना के संदर्भ में एक मुहावरा बन गई है। 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जेफरी चौसन ने भी अपनी कैंटरबरी की कहानियों में बिल्लियों का उल्लेख किया है। उन्होंने इनका उपयोग उस समय के जीवन और रीति रिवाजों को दर्शाने वाली रोजमर्रा की झांकियों के रूप में किया। लोक कथाएं भी थीं जहां बिल्लियां मुख्य किरदार थीं। जरा प्रसिद्ध बूटों में बिल्ली पुस इन बूट्स के उस मूल रूप को याद करें जिसकी जड़ें मध्यकाल में ही थी। इन कहानियों में बिल्ली अक्सर एक जादुई सहायक, एक धोखेबाज के रूप में सामने आती है, जो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से अपने मालिक को सफलता दिलाने में मदद करती है। बिल्लियों के साहित्यिक चित्रण उनके कलात्मक चित्रण की तरह ही बहुत विविध थे। वे इन जानवरों के प्रति मानवीय भावनाओं के पूरे विस्तार को दर्शाते थे। उनकी फुर्ती के प्रति सहानुभूति और सम्मान से लेकर उनकी धूर्तता के डर और संदेह तक साहित्य ने आम राय को दर्ज किया और उसे आकार भी दिया। और इसके दर्पण में हमें उस रहस्यमय प्राणी के प्रति वही विरोधाभासी और दोहरा रवैया दिखाई देता है जो इंसान के साथ रहता है। बिल्लियों के प्रति इतने अलग अलग रवैये को देखते हुए जहां उन्हें व्यावहारिक संपत्ति माना जाता था, वहीं शैतानीकरण भी होता था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मध्य युग में उनका कानूनी दर्जा भी काफी अनिश्चित और विवादास्पद था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वेल्स जैसे क्षेत्रों के शुरुआती बर्बर कानून चूहे पकड़ने वाली बिल्ली को बहुत महत्व देते थे और उसे मारने पर गंभीर जुर्माना लगाते थे। ये कानून पूरी तरह से उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित थे। बिल्ली एक मूल्यवान संपत्ति थी और उसे नुकसान पहुंचाने पर मालिक को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही कानून यूरोप के अन्य हिस्सों में भी थे। उदाहरण के लिए सैक्सनी में बिल्ली चुराने पर जुर्माना लगाया जाता था। ये कानून बिल्ली की रक्षा जीवित प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि मालिक की एक उपयोगी संपत्ति के रूप में करते थे। हालांकि बिल्लियों का शैतानीकरण बढ़ने के साथ ही उनका कानूनी दर्जा बदलने लगा। यदि किसी बिल्ली को डायन का सहयोगी या शैतान का अवतार मान लिया जाता था, तो वह कानूनी दायरे से बाहर हो जाती थी। वह कानून का विषय नहीं,
बल्कि धार्मिक उत्पीड़न का निशाना बन जाती थी। ऐसी स्थिति में उसे बिना किसी सजा के खत्म किया जा सकता था और ऐसा करना आवश्यक भी समझा जाता था। इससे भी बढ़कर ऐसी बिल्ली को मारना एक पुण्य का कार्य माना जाता था। इस कारण एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तरफ नागरिक कानून एक किसान की बिल्ली की रक्षा कर सकता था जो खलिहान में चूहे पकड़ती थी। दूसरी तरफ वही कानून लेकिन चर्च के दृष्टिकोण से जादू टोने के संदेह में फंसी अकेली बूढ़ी महिला की बिल्ली को नष्ट करने की मांग करता था। सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता था कि उस विशेष जानवर को क्या माना जा रहा है, एक उपयोगी संपत्ति या शैतान का सहायक। जानवरों के लिए कोई एकीकृत या सार्वभौमिक कानून नहीं था। कानून खंडित और अक्सर विरोधाभासी थे। संपत्ति को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानून धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित चर्च के नियमों के साथ सह अस्तित्व में थे। ये कानूनी अस्पष्टता उस समय के लोगों के दिमाग में फैली सामान्य भ्रम की स्थिति को दर्शाती थी और बिल्लियों की स्थिति को अत्यधिक असुरक्षित बनाती थी। उनका भाग्य स्थिर कानूनों पर नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के अंधविश्वासों, अफवाहों और धार्मिक जुनून पर निर्भर करता था। पूरे मध्यकाल के दौरान जहाजी बिल्ली ने एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय समुद्री यात्रा लंबी, खतरनाक थी और व्यापार तथा नई खोजों के लिए यह यात्रा अत्यावश्यक थी। व्यापारिक जहाजों से लेकर सैनिक गैलियों तक लगभग हर जहाज पर एक या उससे अधिक बिल्लियां हमेशा रहती थीं। इसके कारण पूरी तरह से व्यावहारिक थे। सबसे पहले राशन की सुरक्षा। जहाज कई हफ्तों या महीनों के लिए भोजन का भंडार लेकर चलते थे और उस पर मौजूद चूहे इसे चंद दिनों में नष्ट कर सकते थे, जिससे पूरा दस्ता भुखमरी का शिकार हो जाता। इस खतरे से निपटने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका बिल्ली थी। दूसरा, स्वयं जहाज की सुरक्षा। चूहे सब कुछ कुतर देते थे, रस्सियों, पालों और लकड़ी के ढांचे को भी। खुले समुद्र में रस्साकशी, रिगिंग को नुकसान पहुंचना एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता था। इस तरह बिल्ली केवल चूहे पकड़ बेचने वाली नहीं थी, बल्कि वह जहाज की सुरक्षा और अखंडता की गारंटी थी। तीसरा, नाविक, जो कि काफी वहमी होते थे, बिल्लियों को अद्भुत और रहस्यमय गुणों से युक्त मानते थे। जहाज पर बिल्ली का होना किस्मत लाने वाला माना जाता था। वह अपने व्यवहार से मौसम की भविष्यवाणी कर सकती थी। यदि बिल्ली खिलाती थी तो अच्छी हवा की उम्मीद की जाती थी। यदि वह छींकती थी तो बारिश की, और यदि वह बाल के विपरीत अपना चेहरा धुल रही थी तो तूफान का संकेत मिलता था। जहाजी बिल्ली को मारना एक भयानक पाप माना जाता था, जो जहाज पर तूफान और विनाश ला सकता था। इसलिए बिल्ली जहाजी दस्ते का पूर्ण और सम्मानित सदस्य थी। वह भले ही घरेलू आराम से दूर कठिन परिस्थितियों में रहती थी, लेकिन उसको बहुत सराहा और बचाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि जहाज के इस अलग-थलग बंद पुरुष समूह में जादूगरनियों और शैतान के बारे में जमीनी अंधविश्वास काम नहीं करते थे। समुद्री जीवन ने अपने नियम बनाए और यहाँ व्यावहारिक उपयोगिता और समय परीक्षित समुद्री संकेत पहले आते थे। जहाजी बिल्ली अस्तित्व, सौभाग्य और व्यवस्था का प्रतीक थी। वास्तव में नाविकों के कारण ही बिल्लियां नए महाद्वीपों और द्वीपों पर पहुंचकर पूरी दुनिया में फैल गईं। तो जहां जमीन पर उन्हें ढेरों में जलाया जाता था, वहीं समुद्र में वे ताबीज, तालिस्मान और अनिवार्य मददगार थीं, जिन्होंने महान भौगोलिक खोजों के युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकाल में बिल्ली के जीवन और उसके प्रति लोगों का नजरिया इस बात पर बहुत निर्भर करता था कि वह कहाँ रह रही है, शहर में या गांव में। ग्रामीण इलाकों में, जहां जीवन पूरी तरह से खेती-बाड़ी पर निर्भर था, बिल्ली के प्रति व्यावहारिक, उपयोगितावादी रवैया ज्यादा समय तक बना रहा और अधिक स्पष्ट था। किसान बिल्ली को सबसे पहले अपनी फसल की रक्षक मानता था। वह चूहों से होने वाले नुकसान के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसकी पक्की सहयोगी थी। गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां जादू टोने की अफवाहें फैलाना ज्यादा मुश्किल था। बेशक
लोक मान्यताएं और अंधविश्वास मौजूद थे, लेकिन वे प्राचीन लोक कथाओं का हिस्सा थे और उनका स्वरूप शहरों जितना आक्रामक नहीं होता था। गांव की बिल्ली एक तरह से अर्ध जंगली प्राणी थी। वह घर के पास रहती थी, लेकिन अपना भोजन खुद शिकार करके ढूंढती थी। उसे खास तौर पर कम ही खिलाया जाता था और उसके साथ संबंध भावनात्मक होने के बजाय ज्यादातर साझेदारी वाले होते थे। शहरों में स्थिति बिल्कुल अलग थी। मध्यकाल के शहर घनी आबादी वाले, गंदे, बीमारियों से भरे हुए और सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त थे। यह बड़े पैमाने पर डर और उन्माद, हिस्टीरिया, पैदा होने के लिए एक आदर्श माहौल था। शहरों में ही इंक्विजिशन, धर्म न्यायालय, सबसे ज्यादा सक्रिय था। यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो पाखंड और जादू टोने की भयावहता का वर्णन करने वाले पर्चे और सरकारी आदेश पढ़ सकते थे। शहर की बिल्ली, जो इंसानों के साथ ज्यादा नजदीकी में रहती थी, अक्सर संदेह का निशाना बनती थी। यदि गांव में बिल्ली के साथ रहने वाली अकेली महिला केवल एक सामान्य दृश्य थी, तो शहर में वही महिला तेजी से शिकायत और उत्पीड़न का शिकार बन सकती थी। इसके अलावा शहरों में ज्यादा आवारा बिल्लियां होती थीं, जो झुंड बनाकर घूमती थी। रात की सड़कों पर घूमने वाले ये झुंड डर पैदा कर सकते थे और उन्हें अक्सर बुरी या शैतानी ताकतों से जोड़कर देखा जाता था। शहर विचारों के फैलने का केंद्र था, जिसमें बिल्ली के शैतानी स्वभाव की धारणा भी शामिल थी। शहरों से बिल्लियों के प्रति नफरत का यह चलन धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी फैला, लेकिन गांवों में व्यावहारिक समझदारी ने तर्कहीन डर की इस लहर का ज्यादा देर तक मुकाबला किया। मध्यकालीन चिकित्सा पद्धति, जो चार शारीरिक हास्य, खून, कफ, पीला पित्त और काला पित्त के सिद्धांत पर आधारित थी, वैज्ञानिक समझ से कोसों दूर थी। यही कारण था कि इसमें बिल्ली की भूमिका भी बाकी सभी क्षेत्रों की तरह ही विरोधाभासी बनी रही। एक ओर बिल्लियों का इस्तेमाल उपचार के उद्देश्यों से किया जा सकता था। ऐसे कई नुस्खे मौजूद थे, जिनमें विभिन्न दवाइयां बनाने के लिए बिल्ली के अंगों का उपयोग करने की सलाह दी जाती थी। उदाहरण के लिए, बिल्ली की चर्बी को गठिया, गाउट का इलाज माना जाता था और सूखे वो पीसे हुए बिल्ली के मल को कुछ बीमारियों से राहत दिलाने वाला समझा जाता था। ये हमें भले ही अजीब और क्रूर लगे, लेकिन उस समय चिकित्सा में जानवरों का उपयोग एक आम बात थी। ऐसे मामलों में बिल्ली को केवल एक जैविक सामग्री, बायोलॉजिकल मटेरियल माना जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार की रहस्यमय शक्ति या आभा नहीं होती थी। मगर दूसरी ओर अक्सर बिल्लियों पर बीमारी फैलाने का आरोप लगाया जाता था। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वे कथित तौर पर नवजात शिशु की सांस चुरा सकती थीं, जिसका मतलब था कि वे दम घोंट सकती थीं। यह माना जाता था कि चुड़ैलें अपनी बिल्ली सहायकों, फैमिलियर्स की मदद से इंसानों और मवेशियों में तरह तरह की बीमारियां फैला सकती हैं। बिल्ली की सांस को जहरीला और उसकी खाल फर को रोग पैदा करने वाला माना जाता था। महामारियों के दौरान, खासकर प्लेग जैसी बीमारियों में, बिल्लियों को कुत्तों के साथ अक्सर मार दिया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वे संक्रमण फैलाती हैं। लोगों को संक्रमण फैलने के सही तरीके की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे अपने डर और अंधविश्वास के आधार पर कार्य करते थे। यह एक बेतुकी और विरोधाभासी स्थिति थी। कुछ मामलों में बिल्ली को दवाई बनाने के लिए मारा जाता था और बाकी मामलों में उसे उस बीमारी को रोकने के लिए मार दिया जाता था, जिसे वह कथित तौर पर फैला रही थी। यह घटना मध्यकालीन चिकित्सा और लोगों के मन में फैली अराजकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौजूद नहीं था और उपचार, जादू टोना और अंधविश्वास के बीच की रेखा लगभग मिट चुकी थी। बिल्ली हमेशा की तरह इन सभी विरोधाभासों के केंद्र में रही। कभी यह एक जादुई दवा बन जाती थी, तो कभी यह संक्रमण का एक पौराणिक स्रोत बन जाती थी। यह एक दिलचस्प बात है कि बिल्ली से जुड़ा एक ऐसा बेहद सकारात्मक प्रतीक, जो प्राचीन काल से मध्य युग में आया, उसका उपयोग
उस समय लगभग न के बराबर हुआ। हम बात कर रहे हैं बिल्ली को आजादी के प्रतीक के तौर पर देखने की। प्राचीन रोम में बिल्ली को अक्सर आजादी की देवी लिबर्टस के साथ चित्रित किया जाता था। इसका कारण बिल्ली का आजाद स्वभाव, उसका अधीनता स्वीकार न करना और कुत्ते की तरह सेवा में न रहना था। बिल्ली अपनी मर्जी की मालिक होती है, वह अपने चुनाव में पूरी तरह स्वतंत्र होती है। यह प्रतीक उन रोमनों के लिए बहुत मायने रखता था जो नागरिक स्वतंत्रता को महत्व देते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी यह प्रतीक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये कुछ वंशावली हेराल्ड्री परंपराओं में बना रहा, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्ली और स्वतंत्रता के आदर्श वाक्य मोटो वाला प्रतीक चिन्ह सीधे तौर पर इसी प्राचीन परंपरा का वारिस था। हालांकि कुल मिलाकर मध्ययुगीन समाज, जो कठोर पदानुक्रम हायरार्की और सामंत निर्भरता पर आधारित था, वहां व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता का विचार केंद्रीय नहीं था। इसके विपरीत अवज्ञा, घमंड और मनमानी को पाप माना जाता था। मुख्य सद्गुण थे विनम्रता, आज्ञाकारिता और अपने स्वामी सेन्योर के प्रति वफादारी। इसलिए इस संदर्भ में बिल्ली की आजादी को नकारात्मक रूप से देखा गया। इसे महान स्वतंत्रता का प्रतीक मानने के बजाय शैतानी घमंड या अहंकार का संकेत माना जाता था। यह प्राचीन प्रतीक मध्ययुगीन विचारधारा के लिए एकदम अपरिचित था। वह बस अपने समय का इंतजार कर रहा था। बहुत बाद में पुनर्जागरण, रेनेसेंस के दौरान और विशेष रूप से आधुनिक युग में, जब मानवतावाद, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के विचार फिर से प्रासंगिक हो गए, तभी आजादी के प्रतीक के रूप में बिल्ली की छवि यूरोपीय संस्कृति में वापस लौटी। मध्य युग में बिल्ली के इस स्वभाव को संदेह की एक और वजह माना गया। बिल्ली एक गुलाम, अस्वतंत्र, दुनिया के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र थी और यही बात उसे उन लोगों की नजरों में पराया और खतरनाक बना देती थी जो सामंती व्यवस्था की कठोर सीमाओं में जीने के आदी थे। मध्यकाल में बिल्लियों पर हुए उत्पीड़न की बात करते हुए यह मान लेना बहुत आसान है कि यूरोप के सभी लोग इन जानवरों से नफरत करते थे और इनका सफाया करने में जुटे हुए थे। मगर ऐसा नहीं है। इतिहास शायद ही कभी काला और सफेद होता है। यह समझना जरूरी है कि बिल्लियों के प्रति रही इस संपूर्ण और व्यापक नफरत के मिथक को तोड़ा जाए। पहला कारण यह है कि जैसा कि हमने कई बार जोर दिया है, बिल्लियों की व्यावहारिक उपयोगिता कहीं नहीं गई थी। किसान, नाविक, हस्तलेखन करने वाले भिक्षु, गोदामों के मालिक, ये सभी लोग बिल्लियों को उनके शिकार करने के कौशल के लिए लगातार महत्व देते रहे। उनके लिए बिल्ली शैतान का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन की एक परम आवश्यकता थी। दूसरा ये कि बिल्लियों के उत्पीड़न का भौगोलिक फैलाव बहुत असंतुलित था। यह उन्माद, हिस्टीरिया, जर्मन क्षेत्रों, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा था। उन जगहों पर जहां इंक्विजिशन मजबूत थी और विधर्मियों के खिलाफ जोरदार लड़ाई चल रही थी। जबकि उदाहरण के लिए इंग्लैंड में बिल्लियों के प्रति रवैया कहीं अधिक शांत था। वहां बड़े पैमाने पर बिल्लियों को जलाया नहीं गया और अंधविश्वासों का स्वरूप भी थोड़ा नरम था। तीसरा यह कि पैरानोया से घिरे हुए क्षेत्रों में भी हमेशा ऐसे लोग रहे जिन्होंने आधिकारिक प्रचार और सामाजिक दबाव के बावजूद अपनी बिल्लियों को प्यार करना जारी रखा। हम शायद उनके नाम कभी न जान पाए, लेकिन वे निश्चित रूप से मौजूद थे। ये वे साधारण मानवीय रिश्ते थे जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुए। बच्चे का बिल्ली के बच्चे के प्रति स्नेह, अकेली महिला का अपने पालतू जानवर के प्रति लगाव, भिक्षु की मठ के बिल्ली से दोस्ती, ये सब आधिकारिक शैतान विद्या के समानांतर मौजूद था। लोग अपनी बिल्लियों को छिपाते थे, उनकी रक्षा करते थे और रूढ़ियों को नजरअंदाज करते थे। इसलिए हमें मध्यकाल को एक ऐसे दौर के रूप में नहीं देखना चाहिए जहां सभी लोग बिल्लियों का शिकार कर रहे थे। यह गहरे विरोधाभासों का युग था। चर्च द्वारा थोपी गई आधिकारिक विचारधारा, लोक ज्ञान, व्यावहारिक आवश्यकताओं
और सरल मानवीय लगाव के साथ साथ चल रही थी। बिल्लियों के प्रति नफरत एक प्रबल घटना थी, मगर यह हर जगह फैली हुई नहीं थी। बिल्ली और जादूटोने के बीच इतना गहरा संबंध होने का एक मुख्य कारण उसका महिलाओं से जुड़ाव था। पितृसत्तात्मक मध्ययुगीन समाज में महिलाओं की स्थिति दबी हुई थी। उनकी मुख्य भूमिका केवल पत्नी और मां की भूमिकाओं तक सीमित थी। लेकिन हमेशा कुछ महिलाएं ऐसी रहीं जो इन सामाजिक दायरों में फिट नहीं बैठती थीं, जैसे विधवाएं, अविवाहित महिलाएं, वैद्य, हर्बलिस्ट और दाइयाओं, मिडवाइव्स। ये अक्सर अकेली रहती थीं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं और जड़ी बूटियों के ज्ञान जैसे हुनर रखती थी। इसी ज्ञान के कारण लोग उनका आदर भी करते थे और उन पर शक भी करते थे। और इन अकेली महिलाओं की साथी अक्सर बिल्लियां हुआ करती थी। परिवार और सामाजिक दर्जे से वंचित महिला के लिए बिल्ली ही एकमात्र करीबी साथी हो सकती थी, स्नेह और लगाव का स्रोत। वहीं दूसरी ओर बिल्ली को भी, खासकर उत्पीड़न के दौर में, इन महिलाओं के पास आश्रय और भोजन मिल जाता था। उनके बीच एक खास रिश्ता कायम होता था जो आपसी सहयोग पर आधारित था और शायद समाज में उनके बाहरी या अकेलेपन के दर्जे की समानता पर भी। पितृसत्तात्मक सोच के लिए यह गठबंधन एक स्वतंत्र महिला और एक स्वतंत्र जानवर बेहद संदिग्ध था। यह स्थापित व्यवस्था के नियमों में फिट नहीं बैठता था। महिला को पति के साथ होना चाहिए, न कि बिल्ली के साथ। बिल्ली का काम चूहे पकड़ना था, न कि लाड प्यार और देखभाल का केंद्र बनना। इस मेल को कुछ अस्वाभाविक, गलत और इसलिए शैतानी माना गया। अपनी जिंदगी खुद चलाने वाली महिला और इंसान के अधीन न रहने वाली बिल्ली, दोनों ही मौजूदा पदानुक्रम को चुनौती दे रहे थे। यही वजह थी कि जब डायन का शिकार शुरू हुआ, तो ऐसी महिलाएं और उनके पालतू जानवर सबसे पहले निशाने पर आए। महिला बिल्ली के इस रिश्ते को अपराधी ठहराया गया और शैतानी रूप दिया गया। यह सिर्फ जादू टोने के खिलाफ जंग नहीं थी, बल्कि यह महिला स्वतंत्रता के खिलाफ जंग थी। और बिल्ली अपने दुर्भाग्य से इसी नफरत भरी आजादी का प्रतीक बन गई। मध्यकालीन वास्तुकला की दुनिया में भी बिल्लियों ने अपनी छोटी मगर महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं तथाकथित बिल्ली के रास्तों या बिल्ली द्वारों, कैट होल्स की। ये दरवाजों, दीवारों या बड़े फाटकों के निचले हिस्से में बनाए गए छोटे से छेद होते थे। इनका मकसद बहुत साफ था, बिल्ली को इंसानों पर निर्भर हुए बिना घर, खलिहान या मठ के अंदर और बाहर आजादी से घूमना फिरना। यह साधारण सा आविष्कार हमें बहुत कुछ बताता है। सबसे पहली बात, यह पुष्टि करता है कि बिल्लियों को मुख्य रूप से चूहों और कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से ही अंदर रखा जाता था। बिल्ली को घर के हर कोने तक पहुंच चाहिए थी, जहां चूहे छिप सकते थे। दूसरी बात, यह बिल्ली के विशेष स्वभाव को स्वीकार करने का प्रमाण है। लोग समझते थे कि बिल्ली एक रात की शिकारी होती है और उसे दिन या रात किसी भी समय बेरोक टोक आने जाने की आजादी चाहिए। इस तरह का विशेष रास्ता बनाना उसकी जीवन शैली के प्रति सम्मान और उसकी उपयोगिता को दर्शाने जैसा था। पूरे यूरोप में पढ़िलों, चर्चों और फार्म हाउसों में ये पुराने बिल्ली द्वार आज भी पाए जाते हैं। ये एक मूक लेकिन बहुत ही ठोस सबूत है कि तमाम अंधविश्वासों के बावजूद व्यावहारिक जरूरतें अक्सर हावी हो जाती थीं। एक व्यक्ति जो दिन में बिल्लियों की शैतानी प्रकृति पर उपदेश सुनता था, वही शाम को अपनी चूहे पकड़ने वाली बिल्ली के लिए दरवाजे में आराम से छेद काटता था। यह छोटा सा वास्तुशिल्प तत्व उसी दोहरेपन का प्रतीक है जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने रहस्यमय डर और जरूरी घरेलू आवश्यकताओं के बीच समझौता कर लेते थे। धार्मिक ग्रंथों में बिल्ली चाहे जो भी हो, लेकिन असली घर में वह एक कर्मचारी थी जिसे अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए आने जाने की पूरी आजादी देनी जरूरी थी। बिल्ली की आवाजें, जैसे कि उसका घुरघुराना, परिंग और म्याऊं करना,
मध्यकाल में इन्हें भी अलग अलग तरह से समझा जाता था, खासकर घुरघुराहट। यह एक अनोखी और आज तक पूरी तरह न समझी गई घटना थी, जो लोगों को हैरान कर देती थी। सकारात्मक माहौल में, जैसे कि किसी मठ के एकांत और शांत कमरे में, इसे सुकून देने वाली शांतिपूर्ण आवाज घर की सुख शांति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जब माहौल डर और संदेह से भरा होता था, तब वही आवाज एक भयावह रंग ले लेती थी। यह अजीब सी घुरघुराहट आखिर आती कहां से है? कहीं यह कोई अंदरूनी छिपी हुई शक्ति का प्रदर्शन तो नहीं? लोग इसकी प्रकृति को नहीं समझ पाते थे, और जो भी समझ से परे होता था, उसे आसानी से शैतानी मान लिया जाता था। अगर जादू टोने की आरोपी महिला की गोद में बैठी बिल्ली घुरघुरा रही हो, तो अदालत में इसे उसके अपवित्र शक्तियों से जुड़े होने का सबूत माना जाता था, मानो वह बिल्ली उसके कान में मंत्र फुसफुसा रही हो। म्याऊं की आवाज को भी कई तरह से लिया जाता था। खाने या ध्यान के लिए की गई सामान्य म्याऊं म्याऊं को तो तटस्थ समझा जाता था, लेकिन प्रजनन के समय के तेज तीखे बिल्ली के संगीत, कैट कॉन्सर्ट्स, लोगों में दहशत पैदा करते थे। ये रात की चीखें, जो अक्सर छोटे बच्चों के रोने जैसी लगती थीं, लोगों को चुड़ैलों के जमघट, शबात या अपने काले कामों के लिए इकट्ठा हुए राक्षसों की आवाज लगती थी। ये माना जाता था कि चुड़ैलें बिल्ली की भाषा समझ सकती है और एम म्याऊं के जरिए अपने सहायक शैतानों से बात करती है। बिल्ली की कोई भी आवाज संदर्भ और सुनने वाले के रवैये के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से समझी जा सकती थी। ऐसे संसार में जहां हर कोने में अजीब संकेत और अपशगुन दिखते थे, बिल्ली की आवाजें हर तरह के अंधविश्वासी अर्थों के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुईं, जिसने इन जानवरों के प्रति संदेह को और भी गहरा कर दिया। बिल्लियों को लेकर मध्यकाल की विरासत आश्चर्यजनक रूप से जीवंत रही है। उस अंधेरे युग में जन्मे कई डर और पूर्वाग्रह आज भी हमारे साथ हैं, भले ही वे अब कमजोर और बस एक अवशेष मात्र हों। सड़क पार करती काली बिल्ली का अंधविश्वास सीधे तौर पर चुड़ैलों के सहयोगियों को लेकर मध्यकाल के डर से जुड़ा है। भले ही आज ज्यादातर लोग शैतान में विश्वास न रखते हों, लेकिन बदकिस्मती से बचने की सहज इच्छा आज भी कुछ लोगों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। कंधे पर काली बिल्ली लिए, झाड़ू पर उड़ती चुड़ैल की छवि, यह एक ऐसी घिसी पिटी धारणा यानी क्लीशे है, जो मध्यकाल के मुकदमों की वजह से हमारी संस्कृति में मजबूती से जड़ें जमा चुकी है। हम इसे बच्चों की कहानियों, फिल्मों और हैलोवीन कार्ड्स पर देखते हैं। यह धारणा कि बिल्ली एक धूर्त, कपटी और अपने मन की करने वाला जानवर है, काफी हद तक उस समय की प्रतिध्वनि है जब उसकी आजादी को शैतानी अहंकार माना जाता था। इसके विपरीत, कुत्ते को आज भी बिना शर्त वफादारी और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर, बिल्ली का एक सकारात्मक पक्ष भी है, एक रक्षक, सौभाग्य लाने वाली। इसकी जड़ें भी मध्यकाल में पाई जाती हैं। हाथ हिलाती जापानी मूर्तिकला, माड़े की नेको, या यह अंग्रेजी विश्वास कि घर में काली बिल्ली होना शुभ होता है। ये सभी उस वैकल्पिक और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं जो विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद था। मध्यकाल में बिल्लियों का इतिहास महज मजेदार या भयानक तथ्यों का संग्रह नहीं है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि कैसे डर, अज्ञानता और दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा, मिलकर एक निर्दोष प्राणी को कितनी आसानी से दुश्मन में बदल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि अतार्किक विश्वासों के वास्तविक और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस इतिहास का अध्ययन करके हम न केवल अतीत को, बल्कि वर्तमान को भी बेहतर ढंग से समझते हैं और यह देखते हैं कि दूर के और विरोधाभासी मध्यकाल की परछाइयां हमारी संस्कृति और हमारे अवचेतन मन में कितनी गहराई तक समाई हुई है। तो मध्यकाल, मिडिवल एरा में बिल्ली का सफर कैसा रहा? ये उतार चढ़ाव से भरा एक ऐसा नाटक था जो किसी ड्रामा से कम नहीं। एक दौर था जब बिल्ली खलिहानों की एक अनिवार्य शिकारी थी, मौकों के लिए प्रेरणा थी, और फिर वह शैतान का अवतार बन गई, जिसे आग में जलाया जाता था। शाही चिन्हों पर
आजादी का प्रतीक रही यही बिल्ली चुड़ैलों पर चले मुकदमों में प्रमुख सबूत बन गई। इस दुखभरी कहानी की चरम सीमा थी। ब्लैक डेथ चूहों से लड़ने में अपने मुख्य सहयोगी यानी बिल्लियों को नष्ट करके मध्ययुगीन यूरोप ने शायद खुद ही अपनी मौत का फरमान लिख दिया था। यह एक निर्मम और खूनी सबक था जिसने लोगों को अपनी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बिल्ली को उसका सही और योग्य स्थान वापस देना पड़ा। मध्यकाल में बिल्ली की कहानी दरअसल एक आईना है जिसमें उस पूरे दौर के सारे डर, आशाएं, भ्रांतियां और विरोधाभास साफ झलकते हैं। यह हमें दिखाती है कि पूजा और नफरत के बीच की सीमा कितनी पतली है और विचारधारा या सामूहिक उन्माद के प्रभाव में कैसे एक भावना आसानी से दूसरी में बदल सकती है। हमारे साथ इस सफर में चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका ये समर्थन हमें नया कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है आज जिन तथ्यों के बारे में आपने जाना उनमें सबसे चौंकाने वाला या हैरान करने वाला क्या था? आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा किस बात ने प्रभावित किया? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।